हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका पार्ट 1। ध्यान से देखना, इस पार्ट 1 में हम लोग करेंगे क्या। देखो, इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसका फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम आएंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो मेथड से, वेयर फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन दैट मिडिल लेवल स्प्लिटिंग एंड द अदर मेथड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और उसके बाद हम जब इन तीनों को समझ लेंगे फिर अपन आएंगे नेचर ऑफ रूट्स पे। दैट मीन्स इफ आई हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसके रूट्स का नेचर क्या है, क्या वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल के साथ में इक्वल होंगे, कैसे भी होंगे। तो जो पैटर्न है वो तीनों हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद वी आर गुड टू गो एंड वी आर डन विद द चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो ये अपना पैटर्न है और अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं एक दिमाग में ख्याल आता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ध्यान से सुनना, What is the difference between a quadratic polynomial and a quadratic equation? अगर आपको याद हो तो पॉलिनोमियल में आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, आपने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना। तो अब अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता हूं तो क्या वो ऐसा होता है that p of x is equals to ax square plus bx plus c, है ना। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या डिफरेंस है दोनों में? यहाँ जो px रखा है उसकी जगह 0 है, बस यही तो डिफरेंस है। सो इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो वैल्यूज है। तो जो डिफरेंस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि p of x की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है। That means if I want to make it an equation, I should have an LHS and RHS, and the LHS and RHS, where the RHS can be anything. Let's say if I'm representing this one as the RHS over here and this one as LHS over here, है ना। तो अब ध्यान से देखना, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, पॉलिनोमियल मान लेते हैं। अगर मैंने इसको इक्वेट किया किसी भी एक, अगर मैंने इसको इक्वेट किया किसी भी एक कांस्टेंट, ठीक है, या फिर मैंने इसको इक्वेट किया, मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूं, चलो कांस्टेंट। अगर मैंने इसको किसी भी कांस्टेंट या इसको इक्वेट किया किसी वेरिएबल या फिर इक्वेट किया किसी एक्सप्रेशन से, ठीक है, या फिर जीरो से, इन चारों में से किसी से भी अगर इसको इक्वेट किया है तो जो इक्वेशन बनेगी उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमने क्या लिया है, यहां हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे इन सब में से किसी से भी तो क्या बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी वो क्या बनी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन जो पॉलिनोमियल में यूज करते थे वही कंडीशन यूज करेंगे, दैट a b c आर रियल नंबर्स एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये 0 हो जाएगा एंड नॉट बी एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि बीइंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होती थी बच्चों, याद करो, डिग्री कितनी होती थी 2, और वो डिपेंड करेगा किस पे, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। तो यहां पर जो आपका वेरिएबल है वो क्या है, x है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। अगर आप इसी को 0 बना दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, समझ गए। तो इसलिए दिस इज अ जनरल इक्वेशन, है ना। और उसमें a की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए ऑलवेज। अब नॉन जीरो में पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, अंडर रूट में भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग आंसर्स आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे, बट जनरल फॉर्म आपकी हमेशा यही रहेगी। कोई कंफ्यूजन है बच्चों, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या बोलती है, ध्यान से देखो। डेफिनेशन बोलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस वन वेयर a b c आर रियल नंबर, और इसका एग्जांपल है ये, ठीक है। इसका एग्जांपल लिया मैंने 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। आप कुछ भी एग्जांपल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप abc की वैल्यू बस रियल रखोगे, है ना। तो abc की वैल्यू रियल रखोगे, a को रखोगे नॉन जीरो, आप abc की प्लेस पे जो मर्जी आओ प्लेस कर दो, इन द फॉर्म ऑफ दिस वन यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे मान लो मैंने इसको प्लेस किया, यहां पर x स्क्वायर, यहां x, और यहां पर कोई कांस्टेंट प्लेस करना है मुझे, है ना। अब मैंने रखा 1 2 और 3, ये लो, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सिंपल। तो आपको ए बी सी की प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि आपको रियल नंबर प्लेस करने हैं, और जैसे आपने रियल नंबर प्लेस करा, द व्हाटएवर इक्वेशन यू आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल बच्चों, समझ गए, बहुत लेमेस्ट लैंग्वेज में समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसे है। अभी हम इसके सॉल्यूशन पे बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर मैं किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिफाई करूं तो कैसे पता करूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी नो दिस वन वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे हम इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सर मेरे पास तो ऐसा भी लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 7। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू में 0 लाना पड़ेगा, सो यू हैव टू ट्रांसफर इट ओवर हियर। तो ये बन जाएगा
2x square plus 5x minus 7 is equals to 0. Now this becomes the standard form. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ना, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। समझ गए बच्चों क्या डिफरेंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म होने में? समझ गए? तो ये दोनों वैल्यूज आ चुकी है अपने पास में। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? समझ गए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है? ठीक है, अब देखना ये दोनों चीजें तो हमने क्लियर कर ली। अब हम जल्दी से आते हैं कि अगर मान लो मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे, उससे आप समझ जाओगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब आपको नहीं पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, वो क्वेश्चन खुद बता देगा। ध्यान से देखना कैसे। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ओके, मैंने ले लिया जॉन एंड जीवंती, ठीक है। इन दोनों के पास टोटल कितने मार्बल है बच्चों? 45। क्या फर्स्ट कंडीशन दे दी है? क्वेश्चन है जो फर्स्ट कंडीशन बोली उसको मैंने एज इट इज प्लेस कर लिया, ठीक है। अब बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, ठीक है। तो जॉन के पास, मान लेते हैं जॉन के पास थे x मार्बल्स और जीवंती के पास थे y मार्बल्स। तो इन दोनों का सम कितना हो गया बच्चों? दोनों का सम हो गया 45। ये आ गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। समझ गए? मैंने अज्यूम किया कि जॉन के पास कितने x मार्बल थे और जीवंती के पास कितने y मार्बल थे। सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल है। देखते जाओ बच्चों, अपने आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, आपको मेहनत नहीं करनी है। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों अपने पास से 5 मार्बल्स लॉस्ट कर चुके हैं। तो दोनों के पास x माइनस 5 और y माइनस 5 मार्बल्स हो गए अब, क्योंकि पहले x और y थे, तो अब हो जाएंगे x माइनस 5 और y माइनस 5। आगे चलते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे हैव नाउ। अब जो इनके पास प्रोडक्ट है ना, जो मार्बल्स का प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा 124। तो अब ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, जो भी मार्बल अभी उनके पास में है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और उसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बच्चों? वो आ जाएगा 124। कोई कंफ्यूजन है? जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे मैंने कर दिया। अब आगे देखते हैं। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद। तो स्टार्टिंग में इनके पास कितने मार्बल थे ये हमको फाइंड करना है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से y की वैल्यूज उठाई और y की वैल्यूज यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। सो दैट आई गेट द एंटायर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसा ही तो करते हैं हम, याद करो पहले भी हम ऐसे ही करते थे। जब हम किसी भी वेरिएबल को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन उसी वेरिएबल के फॉर्म में बना लेते हैं, तो हमारे पास उस वेरिएबल का आंसर आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सो आई हैव x plus y is equals to 45, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है x minus 5 multiplied by y minus 5 is equals to 45 is equals to 124. The product is 124. So is equals to 124. ठीक है, ओके, ये आ गई अपनी सेकंड इक्वेशन। मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आई प्लेस इनटू द सेकंड इक्वेशन। तो देखो क्या बन जाएगा, x माइनस 5 तो एज इट इज, क्योंकि मैं वैल्यू प्लेस कर रहा हूं y की, तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, x को ट्रांसफर कर दो, 45 माइनस x मैंने यहां प्लेस कर दिया, 45 माइनस x माइनस 5 है ना। y की प्लेस पे क्या रखा मैंने, y की प्लेस पे रख दिया 45 माइनस x, ठीक है। अब देखो अगर आप आगे इसको सॉल्व करोगे, 45 माइनस 5 40 माइनस x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5, द प्रोडक्ट इज 124। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? समझ गए क्या किया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, उसके बाद मैंने x माइनस 5, 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं। तो देखो x को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, इट इज 40x, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x से, तो इट इज माइनस एक्स स्क्वायर, देन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से 200, ठीक है, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों? अब आप ध्यान से देखो, क्या आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आप तो सिर्फ सिंपल सॉल्व करते जा रहे हो ना, आपने ब्रैकेट ओपन किया, आपने सॉल्व कर दिया, ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इनिशियली यू हैव टेकन इट एज अ लीनियर इक्वेशन, किस में कन्वर्ट हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो वंस अगेन क्लास, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वेश्चन खुद बना देगा उसको, आपको सिंपल मैथमेटिक अप्लाई करते जाना है। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको आगे प्रोसेस करूंगा तो मुझे क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई तो करना है। तो अब टेकन इट एज माइनस एक्स स्क्वायर 40x एंड 5x, कितना हो जाएगा, प्लस का 45x, 45x माइनस 200 इज इक्वल्स टू 124। अब आप ट्रांसफर रेस्ट ऑफ द वैल्यूज दैट साइड, तो क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर, ठीक है, 45 उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 45x, 200 उधर जाके पॉजिटिव का 200 है ना, और 124 तो इधर ऑलरेडी पॉजिटिव में है, 124 इधर ऑलरेडी पॉजिटिव में है, और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा बच्चा मेरे पास में, इसके बाद इक्वल्स टू में मेरे पास में आ जाएगा इधर 0, क्योंकि आप ट्रांसफर रेस्ट ऑफ द वैल्यूज दैट साइड, ठीक है। तब देखना, इट इज एक्स स्क्वायर ओवर हियर,
45 as it is. 200 plus 124 becomes 324 is equals to 0. ये बन गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहां से हमने कैलकुलेट कर ली है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच शुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड वन विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324. कोई कंफ्यूजन है? स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. यही आपसे बोला था रिप्रेजेंट करने के लिए. डन. फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया. अभी सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे. क्या बोला था मैंने? हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं और क्वेश्चन ने भी ये बोला है रिप्रेजेंट करो. हमने रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, समझ गए? आगे चले. चलो नेक्स्ट वाला पार्ट देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका? A cottage industry produces a certain number of toys in a day. ठीक है, let's say the number of toys they produces in a day is X. ठीक है, आगे चलते हैं. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys producers on day. तो अब ध्यान से सुनना, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है let's say Y, वो क्या है बच्चों? वो है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. तो 55 माइनस x, क्योंकि आपको बोला है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दैट x इज द नंबर ऑफ टॉयज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज. अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? एक टॉय की कॉस्ट कितनी है और उस दिन कितने टॉय हमने प्रोड्यूस किए, है ना? जैसे एक टॉय की कॉस्ट है 100 रुपीज और हमने उस दिन टोटल कितने टॉय प्रोड्यूस किए? 10 टॉयज. तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी बच्चों? 1000. सिंपल. तो इसी तरह से यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस इज द नंबर ऑफ टॉय वी प्रोड्यूस एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे व्हाट विल गेट? विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो वी आर मल्टीप्लाइंग इट एज x मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस x. समझ गए? इसके आगे आप क्या लिखोगे? दैट इज इक्वल्स टू 750 रुपीज. आगे चलते हैं. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे. तो मुझे x की वैल्यूज फाइंड करनी है क्योंकि x ही तो हमने लिया था, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे. बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750. अब ये नेगेटिव है इसलिए इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं. तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 55x प्लस 750 और ये बन गई आपकी इक्वेशन जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट होनी थी. कोई कंफ्यूजन बच्चों? ये तो कितना इजी था, इसमें तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी थी. ठीक है, समझ गए? तो अब इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आंसर निकाल लोगे. क्लियर? आगे चलें. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, तो अब आपको इनमें से चेक करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक है या नहीं है. सिंपल क्या चेक करोगे? जो भी आपको कंडीशन गिवन है उसको सिंपलीफाई कर लो. सिंपलीफाई करने के बाद अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो खुद ही दिख जाएगी. आपको पता है ना कैसे दिखती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलो स्टार्ट करो. सॉल्यूशन फर्स्ट है आपका, आप इसका स्क्वायर ओपन करो. तो x माइनस 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3. सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x एज इट इज, 4 प्लस 1 5 और ये जो 2x माइनस 3 है इसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं. तो माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. आगे सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर एज इट इज है माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0. समझ गए बच्चों? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म और जस्टिफाई कर रही है. सो दैट मींस व्हाटएवर द इक्वेशन व्हिच इज गिवन टू अस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब चलते हैं आगे. नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है? x प्लस 1 सॉल्यूशन. x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लो तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू, इधर सॉल्व करो x और x माइनस 2. तो देखो a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी ना. देखो x प्लस 2 और x माइनस 2, a प्लस बी माइनस बी क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो बनेगा. तो अब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इधर क्या है मेरे पास में बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8. क्या है? इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा. बिल्कुल, माइनस 4 ट्रांसफर कर लो तो वी गॉट एक्स प्लस 8 माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो फाइनली वी हैव x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि द हाईएस्ट पावर शुड बी 2, है ना, और यहाँ पे 1 है. तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिंपल. ठीक है, लास्ट में स्टेटमेंट लिख दोगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट्स इट, फाइनल आंसर. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट, x 2x प्लस 3 सिंपल मल्टीप्लाई करो तो इट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस इधर से प्लस 3x इक्वल्स टू आएगा, इक्वल्स टू आएगा, प्लेस कर देते हैं. चलो 2x स्क्वायर प्लस 3x इधर आता है तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब ध्यान से देखना, यहां से डेटा उठा के इधर ट्रांसफर करो क्योंकि सिंप्लीफाई करना है ना, फाइनल आंसर आना चाहिए. 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर इधर से 3x और प्लस का 3x और देन माइनस 1 इज इक्वल टू 0. क्या ये बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिल्कुल बन रहा है. ठीक है,
स्टैंडर्ड फॉर्म जस्टिफाई भी कर रहा है, दैट्स हाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है, इट इज x प्लस 2 होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 4, x प्लस 2 होल क्यूब, a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखो क्या होता है बच्चों, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। सर a प्लस बी लग नहीं रहा है, कोई बात नहीं बेटा, अभी लग जाता है, देखो फिर से लिख देंगे, इट इज x प्लस 2 हियर और इक्वल्स टू में x क्यूब माइनस 4। ठीक है, लिख दिया मैंने। चलो इक्वेट करते हैं, x क्यूब से तो x क्यूब उड़ा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इधर मेरे पास में प्लस 2 क्यूब है, 2 क्यूब को क्या मैं 8 लिख सकता हूं, बिल्कुल। ये हो जाएगा 3 2 6x। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x प्लस 2 से, इज इक्वल्स टू माइनस 4। सॉल्व करते हैं बच्चों, चलो 8 एज इट इज प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 6x स्क्वायर प्लस 6 2 12x माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 6x स्क्वायर 8 और 4 12 प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। कैन वी टेक 6 कॉमन, बिल्कुल, वी हैव टेकन 6 कॉमन और ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। लेट्स ट्रांसफर 6 दैट साइड, तो विल गेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और ये बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। स्टार्टिंग में देखने से क्या लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद नहीं बनेगी बिकॉज यहाँ पे क्यूबिक फॉर्म थी, है ना, बट डोंट वरी, ऑटोमेटिकली जो क्यूबिक फॉर्म थी वो रिड्यूस हो गई है और फाइनली आंसर आपका किस फॉर्म में आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। सो क्लास वी हैव कंप्लीटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसी दिखती है, कैसे हम सॉल्व करते हैं, है ना, समझ में आ गया। एग्जांपल भी सारे एनसीईआरटी कवर कर लिए हम लोग। अब हम बात करेंगे इस पे क्विक असेसमेंट, है ना, तो जल्दी से असेसमेंट देख लो, उसके बाद वी आर डन विद दिस पार्ट एंड वी आर कमिंग विद द एक्सरसाइज ऑफ दिस वन। चलो फर्स्ट असेसमेंट क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये है, नहीं, ये हाँ, ये नहीं, ये नहीं, ये रहा अपना आंसर। फिर से क्या मैंने क्या बोला था, ए की वैल्यूज पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट शुड बी अ रियल नंबर। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों अवेलेबल है, तीनों में रियल नंबर है, दैट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे चलते हैं, द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये होती है क्या, नहीं, ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे बी है, देखो बी में y है, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बिल्कुल ये होती है, ठीक है, और यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो इधर क्वाड्रेटिक ही नहीं है, जनरल फॉर्म तो छोड़ो। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर से बताना है आपको, तो आप इन सबको सॉल्व करोगे और फाइनल आंसर निकालोगे। तो ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों डायरेक्टली सॉल्व करना, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ जाएगा, नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 0, ये तो है, इसको चेक कर लेते हैं, तो इट इज एक्स क्यूब इक्वल्स टू लगाता हूं, चलो, सो दैट यू कैन रिलेट दैट व्हिच इक्वेशन वी आर सॉल्विंग हियर। तो इट इज एक्स क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यूबिक है, नन ऑफ दिस ऑप्शन, ऑब्वियसली वी हैव दिस वन, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी में एक्स स्क्वायर है, बाकी तो और किसी में है ही नहीं। ठीक है, इधर ये लीनियर इक्वेशन, ये क्यूबिक और ये क्वाड्रेटिक। सो फाइनल आंसर कौन सा है अपना, ऑप्शन बी विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई कंफ्यूजन है बच्चों, असेसमेंट समझ में आया, कैसे हम एमसीक्यू क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और कैसे फाइनल आंसर निकालते हैं। तो क्लास वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने लेवल पे प्रैक्टिस करना है, सो दैट व्हेनेवर वी आर कम अप विद द वीडियो, आप वीडियो देखोगे, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे और फिर चेक करोगे कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, चेक करोगे, करेक्ट आंसर निकालोगे, देन वी आर डन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।